का एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है उसको हरमीत लाहौर में शुरू कर दिया उन्होंने, और इनिशिएट लाहौर से किया गया है, लेकिन कराची, पिंडी और इस्लामाबाद की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अगर आपने विद इन सिटी ट्रैवल करना हो तो आपको एक लंबा टाइम लगता है, और वही टाइम जो है किसी और सिटी में आपने ट्रैवल करना हो तो मेरे ख्याल से उतना ही लगता है। तो लाहौर के अंदर घूमना इस वक्त गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप बाइक पे हैं तो आप ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये बाइक वाले जो ऐसी बिला वजह राइट लेफ्ट हो जाते हैं, और गाड़ी वाले से उनको कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है। लेकिन चले लाहौर की बात करते हैं। तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो हमारी राफिया हैदर साहिबा, और इसके अलावा अगर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बात करें तो इस तरह के हम देखने के निगरान सेक्टर में इस तरह के इनिशिएटिव काफ़ी लिए जा रहे हैं। किरायों में कमी की बात भी की जा रही है। और अगर स्पेसिफिकली तजावुज़ात की बात करें तो अब कल जब ये ग्रैंड ऑपरेशन जिसका बाकायदा आगाज़ हुआ, कहा जा रहा है कि 282 अफराद को हरमीत ज़ेरे हिरासत ले लिया गया है। और ये सारी सिचुएशन मजीद हमारे सामने रखेंगे क्लियर करके सुधीर चौधरी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, और जिनकी दुकानें और रेडियाँ और शेड्स उठाए गए हैं वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं इस हवाले से। जी सुधीर बताएगा, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं लाहौर में? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 2 रोज़ से ज़िली इंतज़ामिया, LMC और पुलिस के ताउन से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। और इस ऑपरेशन में अब तक 2 रोज़ के दौरान 528 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है, जिन्होंने कार सरकार में मुदाखलत की। 928 शेड्स, थड़े और ऐसी तजावुज़ात थी जो कि सड़क को या गली को ब्लॉक करती थी, उनको हटाया गया। 379 दुकानें सील कर दी गई, इनमें रेस्टोरेंट भी शामिल हैं, इनमें दुकानें भी शामिल हैं, बाजार के वो थड़े भी शामिल है जो कि आर्जी तजावुज़ात में आते हैं। 9 ट्रक सामान जो है वो कब्जे में ली गया है। बाकी तमाम तफसीलात जो है वो 9 जोन्स के ऊपर मुश्तमिल है, ज़रा काफ़ी तफसील है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि DC लाहौर राफी हैदर इस हवाले से बड़ा जो है वो ऑपरेशन कर रही हैं। रोज़ाना वो खुद निकलती हैं और शलीमार लिंक रोड, ठोकर से लेकर मुल्तान रोड तक, चबुर्जी से ऑनवर्ड जो है आउटफॉल रोड पर, इसी तरह इचरा बाज़ार, भगवानपुरा बाज़ार, अल्लामा इकबाल जो अल्लामा इकबाल टाउन है उसके अंदर करीम ब्लॉक जो है वो बहुत ज़्यादा रशी होता है। अगर आप थोड़ा सा अंदरून बाज़ार की तरफ जाएं तो भाटी गेट है, अनारकली है, शाहालमी मार्केट है, कोई ऐसा बाज़ार नहीं होगा जहाँ तजावुज़ात ना हो। और आप सुहा बिल्कुल ठीक कह रही थी कि गाड़ी लेके निकलना इंतहाई मुश्किल है, और 2 नुकसान होते हैं, आपका वक्त ज़ाया होता है, आपका फ्यूल ज़ाया होता है आपका। जी हाँ जी हरमीत। सकीर, अगर हम देखें एक चीज जो सूरत हाल हमेशा हमारे सामने आती है वो यही होती है कि हम LDA को देखें, RDA को देखें या CDA को देखें, बहुत एक्टिवली तो ये आ जाते हैं कहीं ना कहीं डिप्टी कमिश्नर, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वही सूरत हाल यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि RDA बाकायदा पैसे भत्ता लेता है, और यहाँ पे जितने भी फुटपाथ वगैरह है उधर लोगों ने कुर्सियां रखी होती हैं, बाकायदा तजावुज़ात पर जो है उन्होंने कब्जे जमाए हुए हैं। इस तरह CDA की भी ये सिचुएशन है। तो क्या आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म तक होगा या इसी तरह कुछ दिनों के लिए जो माजी में भी हमने देखा है? जी, मैं जब से सहाफ़त कर रहा हूँ 23 साल हो गए। मैंने 23 साल में ये तकरीबन 10वां ऐसा ऑपरेशन देखा जिसके दौरान जो है वो तमाम जो तजावुज़ात जो कि सिर्फ आर्जी होती हैं उनको हटाया जाता है। थड़े बड़े शेड जो ये सारी चीज़ें बस आर्जी हैं। हरमीत, ये कोई मुस्तकिल ऑपरेशन नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो तजावुज़ात के अंदर माफिया शामिल हैं वो बड़े बड़े सियासतदान हैं, वो बड़े बड़े गुरु हैं। और आप देखिए जो इनकी प्रेस रिलीज आती है उसमें ये ज़िली इंतज़ामिया खुद लिखती है कि ये तजावुज़ात एक माफिया है। ये वो माफिया है जिसके ऊपर आप हाथ डालें तो आपको अपनी कुर्सी खतरे में नजर आएगी। इनको कोई नहीं हटा सकता। ये सब आर्जी कार्रवाइयाँ हैं। ये जो सड़क के ऊपर अगर आप ये बात कर ही रहे हैं तो अगर आप बेचारे गरीब लोग हैं, लेकिन वो भी तजावुज़ात का हिस्सा है। ऑन स्क्रीन अगर आप ये बात कर रहे हैं थोड़ा जस्टिफाई कर दें इस चीज को भी कि चले ये ऑपरेशन हो गया, एक आम शहरी जिसने एक रेडी लगाई हुई है, एक शेड के नीचे बैठा हुआ है, माल बेच रहा है, उसको तो चले पकड़ लिया, उसका सामान भी लादा ट्रक में और ले गए। हम सोसाइटीज की स्पेसिफिकली बात करें, एक बहुत बड़ा रकबा उन्होंने भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, बिला वजह का कब्जा वो भी करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो परमानेंट सोल्यूशन आप कह रहे हैं नहीं है फॉर द टाइम बीइंग है, तो क्या इलेक्शन है, इर्द गिर्द माहौल बनाने के लिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाने के लिए सारा सीन हो रहा है? जी बिल्कुल, बाजार तो यही नज़र आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करूँ कि लास्ट गवर्नमेंट के अंदर एक रेडी बाज़ार बनाया गया था
इससे पहले फूड अथॉरिटी ने एक फलों के सब्जियों के अलहदा बाजार बनाए थे, इसके अलावा मॉडल बाजार बनाए गए थे। लेकिन इस वक्त बेरोजगारी और इस वक्त जो रोजगार की तलाश की सूरत यूं है कि जो भी गांव से शिफ्ट होता है हिजरत करके लाहौर की तरफ, वो एक रेडी लेता है। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊं, नौलखा के अंदर, नौलखा जो हाजी कैंप है उसके अंदर कमो बेश 2000 रेडी लगी हुई है। और वो एक खाली प्लॉट था और गवर्नमेंट ने खुद उसके ऊपर जो है वो तमाम लोगों को कब्जा करने की इजाजत दी है। दाता दरबार के सामने एक पूरा रेडी बाजार लगा हुआ है और वो सड़क तक आया हुआ है। तो इसमें बड़ी हद तक जिली इंतजामिया खुद भी शामिल है, LWMC खुद भी शामिल है। तो ये तमाम मिली भगत से होता है। किसी रेडी वाले की जरूरत नहीं होती कि वो सड़क के ऊपर रेडी लगाए जब तक उसे किसी की एक तो आप पब्लिक को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो जरा मुझे ये भी बता दें कि पब्लिक का इस हवाले से रिव्यू क्या है। कुछ लोग ये क्लेम, शहरी खासतौर पे ये क्लेम कर रहे हैं कि जो अमला आता है ना वो दुकान के अंदर से भी कुछ चीजें उठा के ले जाता है। और डिप्टी कमिश्नर पे जब इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने चुप साध ली, उन्होंने कहा सच मैंने कोई जवाब नहीं देना। तो आप क्या समझते हैं, शहरी इस हवाले से क्या कह रहे हैं, कोई नाजायज काम भी हो रहा है? जी बिल्कुल, जब ये लोग निकलते हैं मुख्तलिफ जगहों से सामान उठाते हैं तो ये दुकान से अंदर से भी उठा लेती हैं। उसकी वजह उन लोगों को बताना होता है कि ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन के दौरान हम कुछ भी कर सकते हैं। तजावजात तो हटाना एक तरफ, बाज़ जगहों पे नाइंसाफ़ी भी होती है लेकिन ये बहुत कम होता है। ज़्यादातर वो लोग दुकानदार जो खुद तो बैठे हैं लेकिन उनके साथ उन्होंने आगे 3-3 थड़े लगवाए हुए हैं और उनसे रोजाना वो किराया वसूल करते हैं। और ये किराए की रकम इतनी ज्यादा होती है कि उस दुकान के किराए से डबल हो जाती है और ये रोजाना की बुनियाद पर होता है। अगर आप मंडी में चले जाएं वहां भी ऐसा ही है, गुजरना महाल होता है। हालांकि मंडी के अंदर एक बाकायदा शेड दिया होता है, उसके अंदर आगे एक थड़ा होता है और वो उसको प्लेटफॉर्म कहते हैं, वो लॉट किया होता है। लेकिन उसके बावजूद रास्ते के अंदर सब्जी के छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए होते हैं जिसकी वजह से ना तो आम शहरी वहां पे जा सकते हैं, शहरी बहुत तंग है। तो तजावजात की वजह से ये हटाने चाहिए, शहरियों का ये मुतालबा है। सुधीर, अगर हम देखें, एक तो जो ऑपरेशन होते हैं, आपने दुरुस्त बात की कहीं ना कहीं, लेकिन अब ये जो ऑपरेशन हो रहा है सुधीर, अगर हम देखें तो कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? और फिर इसके लिए आप जाहिर बात है बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, रिपोर्टिंग में बड़ा एक्टिव आपका रोल है। तो क्या इंतजामिया की जानिब से क्या कहा गया है कि हाँ इस पर बाकायदा चेक एंड बैलेंस भी होगा, या उसी तरह LDA का कोई मुंशी जो है रिश्वत लेके फिर इजाजत दे देगा? जी बिल्कुल, आपने कहा कि पोस्ट ऑपरेशन जो है तजावजात के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। ये लोग आज ऑपरेशन करके चले जाएंगे, कल ही ऑपरेशन खत्म हो जाए, ये तजावजात वापस वहीं पे आ जाएंगी। और जैसे आपने कहा कि LDA का अभी इस ऑपरेशन में कोई अमल दखल नहीं है, अभी ये सिर्फ जिली इंतजामिया कर रही है। जब LDA ऑपरेशन करेगी तो बहुत बड़े ऐसे, मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि गुलबर्ग के कोने के ऊपर बहुत बड़ा प्लाजा है जो कि आज तक सील है। गुलबर्ग की मेन बुलेवर्ड के ऊपर 2-3 प्लाजे हैं जो आज तक सील हैं, जो कि बहुत आपको पता ही है कुछ सियासी चपकला, सियासी मुखालफत की वजह से कुछ प्लाजे बंद कर दिए और कुछ प्लाजे ऐसे भी हैं जो अभी तक कायम है और कागजों में है बाकायदा कि वो नाजायज हैं, उनके केसेस भी चल रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उनको कोई नहीं पूछ रहा। तो ये ऐसे ही है बस। ठीक है सुधीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग इसका सोल्यूशन निकाल लिया है, कोई परमानेंट सोल्यूशन हरमीत नहीं समझती हूँ कि अगर ये रेडी बानों की हमने बात करनी है जो शेड्स के नीचे स्टॉल्स लगा के बैठे हैं तो